हार जीत वहाँ होती है जहाँ आदमी फैसला कराने जाता है। यहाँ तो दिलों का रिश्ता कि तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। खास तौर पे राष्ट्राध्यक्ष जी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। सारे काम थे, बस ये नहीं थे। उन्होंने बहुत दुआ करी, अंदर से हौसला अफजाई करी, मुझे गाइड करा। अल्लाह ना करे वो दौर किसी के ऊपर भी, अल्लाह ना करे जब झूठे मुकदमों में आदमी फंसा दिया जाता है तो घर की अभी भी है। बहुत है, इतना है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। तैयारी मजबूत है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने पीडीए का जो एक फॉर्मूला है, इंशाल्लाह वो काम करेगा, क्योंकि हम लोगों से हर वर्ग जुड़ा है। तमाम समर्थकों का, जनता का आपको साथ मिल गया, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, कोर्ट से बड़ी अदालत तो ऊपर वाले की, जो पूरी कायनात को चलाता है। जब दुनिया नहीं थी जब भी वो था, और जब दुनिया नहीं रहेगी जब भी वो रहेगा। दो चार कदम को चलना चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुंचे वो रास्ते को रास्ता नहीं कहते। कि जहाँ खड़े हो जाते वहाँ से लाइन चालू हो जाती है। यही पावर है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। डेली सुबह 8 से 9 के बीच में उनका एक पोस्ट आ जाता है, अखिलेश जी को टारगेट करते हैं। काहे नाराज हैं, क्यों नहीं मना लेते राजभर जी को आप लोग? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कुछ ऐसी ही कहानी होती है पत्रकारों की। लखनऊ हम भी भ्रमण कर रहे थे, इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है समाजवादी पार्टी से विधायिका हैं नसीम सोलंकी और उनके पति हैं इरफान सोलंकी। आपस में कुछ गुफ्तगू हो रही है तो हमने सोचा कि सार्वजनिक करवा लें। इरफान जी, बड़ी देर से आप लोगों की बातचीत चल रही थी, क्या क्या रणनीति है? कौन पहले बताएगा, आप बताएंगे या विधायिका जी बताएंगी? देखिए, मौजूदा विधायक तो ये हैं, तो अधिकार इनका है। हार मान लिए? हार मान चुके नहीं, हार मानने वाली नहीं है। पति पत्नी में हार जीत नहीं होती, पति पत्नी दोनों एक होते हैं। एक ही हार जीत सिर्फ कोर्ट में होती है। हार जीत वहाँ होती है जहाँ आदमी फैसला कराने जाता है। यहाँ तो दिलों का रिश्ता है। देखिए, आपके पाले में गेंद आ गई है। क्या बातचीत हो रही थी, सार्वजनिक करेंगी? नहीं, ऐसे ही बस। असल में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, घर के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। अब तो समाज से जुड़ चुके हैं, तो बहुत सारी राय मशवरा करके ही काम करते हैं। अच्छा, 27 आ रहा है, उसी के बारे में चर्चा तो नहीं चल रही? हाँ बिल्कुल, वो तो प्योरिटी पे है। क्या लगता है, अखिलेश जी इस बार कमाल करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमाल तो जनता करेगी, पीडीए करेगा। और जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, जो हालात है देश के, कमाल वो करेंगे इंशाल्लाह, बदलाव होगा। अच्छा, पति के ऊपर आंच आई, पत्नी बिल्कुल मैदान में उतर आई थी, फिर जीत भी मुकम्मल हुई आपको, तमाम समर्थकों का, जनता का आपको साथ मिल गया, आगे की क्या रणनीति है? इंशाल्लाह साथ साथ है हर जगह। जब अंदर थे, चुनाव का मौका आया तो पूरा पब्लिक ने, सीसा मऊ ने ख़ास तौर पे कमाल कर दिया, बड़ा दिल दिखाया। हमारी पार्टी ने, ख़ास तौर पे राष्ट्राध्यक्ष जी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। सारे काम थे, बस ये नहीं थे। उन्होंने बहुत दुआ करी, अंदर से हौसला अफजाई करी, मुझे गाइड करा, बताते रहे चीज़ें। जब चुनाव हुआ तो इस बार ये बाहर है, तो इंशाल्लाह 1 पे 1 11 होके डबल मेहनत होगी। क्या बात है, तो मोर्चा संभाले रहेंगी कि इरफान जी के पास करेंगी कुछ सवाल? यही है मेन, तो यही है, यही गुरु है, यही इरफान जी, आप गुरु हैं, क्या कुछ शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, गुरु और चेला दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं, भाई होते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि गुरु जी गुरु रहे। अब तो गुरु जी वो हो जाते हैं जो एक भाई की तरह होता है। बड़े भाई से भी अगर आप सीखे तो वो भी आपके गुरु हैं। अगर हम आपसे भी कुछ सीख रहे हैं तो हम भी, आप भी मेरे गुरु हैं। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 2006 में। अचानक उस समय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, नेताजी घर आए, घर के बड़े बेटे थे, तो हमें मौका मिला चुनाव लड़ने का। बोलना नहीं आता था, अब तो फिर भी यूट्यूब है, सब कुछ है। हमेशा बैक बेंच पे खड़े रहे, पापा के लिए नीचे जिंदाबाद के नारे लगाते, उनके साथ भीड़ का हिस्सा बन के चलते। फिर मौका मिला माइक संभालने का। यकीन बता रहे हैं, ये शब्द नहीं बोलना आता था। पब्लिक का खौफ, क्या बोला जाएगा, शब्द कैसे निकले जाएंगे, ये वो। फिर हमने अपने वालिद के दोस्तों को बुलाया, जो आज मेरे चाचा की तरह, मेरे गुरु की तरह, मेरे परिवार की तरह है। फिर उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे हो। फिर हमने कमरे में शीशा लगाया, बोला। तो ऐसे हमारी बेगम ने भी, ये घर संभालती थी, एक हाउस वाइफ थी। आपकी बेगम भी हाउस वाइफ है। अल्लाह ना करे वो दौर किसी के ऊपर भी, अल्लाह ना करे जब झूठे मुकदमों में आदमी फंसा दिया जाता है तो घर की अभी भी है। बहुत है, इतना है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। असल में वो दर्द दिया गया, वो दर्द हम उसके हकदार नहीं थे। यकीन बता रहे, बस क्या है कि दिल के वो तार छिड़ जाते हैं। 27 को लेकर क्या रणनीति, क्या क्या सोच बनाए हैं? कोर्ट का फैसला आपके हक में है, कोर्ट निर्देश देगी, क्या करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, कोर्ट से बड़ी अदालत तो ऊपर वाले की, जो पूरी कायनात को चलाता है। जब दुनिया नहीं थी जब भी वो था,
और जब दुनिया नहीं रहेगी जब भी वो रहेगा। हम आप ख़त्म हो जाएंगे, हम आपकी समय मुकम्मल हो जाएगा, पर उसका कोई समय नहीं है। और उसके वहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो उनकी भी सुनता है जिनके जुबान नहीं, और उनकी भी नसीब बनाता है जिनके हाथ नहीं। फैसला आएगा। गुरु कर लिए हैं क्या इस वक्त? यही है कोई ना। गुरु कर लिए हैं क्या? दोनों लोग तय कर लीजिए कौन गुरु है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, छात्रों का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। कोई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया है उन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं मांगा है। इरफान सोलंकी को क्या लगता है? दिया हो या मांगा हो, आज वो कुर्सी पे नहीं है। आधा गिलास भरा हो या आधा गिलास खाली हो, जीत सच्ची हुई है। सच परेशान हो, सत्ता पर पराजित नहीं। कहते हैं एकता में बहुत शक्ति होती है। हम भी गए, मौका मिला, हमारी विधायिका जी भी गई, अखिलेश जी भी गए, समाजवादी पार्टी हर इंसान गए। आपने देखा दिब्बर भाभी भी गई, उनके हाथ में चोट भी लग गई, वो भी गए। और इतना बड़ा आंदोलन हमने कर दिखाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सब ने, पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ समाजवादी पार्टी सब ने, अखिलेश जी हों, राहुल जी हों, सब की वजह से आज मुकम्मल हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 कदम को चलना चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुँचे वो रास्ते को रास्ता नहीं कहते। अच्छा नसीम जी, आप एक महिला हैं, आप भी प्रोटेस्ट में गई थी। वहाँ पर ऐसा कौन सा मोमेंट आपको लगा जब आपको दुख हुआ या लगा कि इन छात्रों के साथ गलत हो रहा है जिस तरीके से वहाँ हुआ? क्या ऐसा मोमेंट आपने वहाँ पर देखा? क्या हालात थे वहाँ के? जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, 20 तारीख को भी थे और उसके बाद 21 में भी थे, 2 दिन थे हम लोग। मेरे सामने बच्चों को लाठियों से मार रहे थे, बहुत से बच्चे के खून निकल रहा था। तो वो दर्द मुझे हो रहा था जो उनको हो रहा था, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनको देखकर कि इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे कोई देशद्रोह हो। घर मतलब उनके अपने घर में सुरक्षित नहीं है। उनका अपना देश है, उनका अपना मुल्क है, वो भविष्य है बच्चे हैं मुल्क का, और उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को वो तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। तो खैर बयां नहीं कर सकते जब वो हालात थे। खैर अंत भला तो सब भला। अच्छा इरफान भाई, ओम प्रकाश राजभर हैं, सरकार में मंत्री हैं। डेली सुबह 8 से 9 के बीच में उनका एक पोस्ट आ जाता है, अखिलेश जी को टारगेट करते हैं। काहे नाराज हैं, क्यों नहीं मना लेते राजभर जी को आप लोग? देखिए, आज हम आपको एक बात बताएं, आपको भी अच्छा लगेगा। जब एक छोटा आदमी का मुराद है एक आदमी जो किसी परिचय का मोहताज हो, और जब वो परिचय वाले आदमी से पंगा लेता है तो आदमी कहता है देखिए, आज जो अभिजीत भाई हैं, सीजीडी जो हैं, सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने क्रांति रची, इतिहास के पन्नों में नाम आएगा। छोटे आदमी नहीं, छोटे का मुराद ये है कि अखिलेश जी के बराबर नहीं है। अपने आप राजभर छोटे अपने आप में बड़े होंगे। मेरी नज़र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किरदार, उनका करता है, अगर वो इतने बड़े होते तो समझौते में जो सीटें पाए थे 10, इस्तीफा दे के फिर चुनाव लड़ते। दारा सिंह जी ने करा, इस्तीफा दे दिया सभा से, हार जीत अपनी जगह है तो लड़ जाते, इस्तीफा दे। भाई आपको गठबंधन से सीटें मिली थी, आप 10 नहीं 20 जीत गए, जो भी जीते, यानी उसमें समाजवादी पार्टी का भी वोट था। बूंद बूंद से सागर, कैमरामैन और माइक मैन, 2 आदमी मिलके एक स्टोरी बनाते। माइक मैन ना हो, कैमरामैन ना हो तो स्टोरी नहीं बनेगी। देने वाला ना हो तब भी स्टोरी नहीं बनेगी। तो अब तो 3 हो गए। तो राजभर जी से मेरा ये सुझाव है, हम बहुत छोटे हैं उनके मुकाबले, वो हमसे बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं, कि अब तो इन सब बातों का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वास्तव में कुछ करा, और फिर चुनाव लड़े तो थे, उनके साहबजादे भी लड़े थे, वो भी लड़े थे, दारा सिंह जी को भी लड़ाया, कहाँ जिता पाए। खैर जनता सब जान चुकी है और जनता बहुत कुछ जानती है। मायावती जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लगातार ये बात हो रही है कि बसपा अपना वोट बैंक बढ़ा सकती है, ब्राह्मण वर्ग बसपा की तरफ देख रहा है। क्या लगता है मायावती 2027 में सफल हो पाएंगी? अब हम उनका तो नहीं बता सकते कि उनकी क्या रणनीति और वो क्या कर रही हैं। हालांकि हमारी तैयारी मजबूत है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने पीडीए का जो एक फॉर्मूला है, इंशाल्लाह वो काम करेगा, क्योंकि हम लोगों से हर वर्ग जुड़ा है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। यही सवाल आपसे, मायावती जी के स्टैंड को किस तरीके से देखते हैं 2027 के चुनाव में? देखिए, हम जब पहली बार विधायक बने थे 2007 में, तो आयरन लेडी के नाम से बहन जी को कहा जाता था। अच्छा कार्यकाल करा उनके, हम विपक्ष में कई बार मौका मिला कि मुख्यमंत्री जी, एज ए मुख्यमंत्री मैं उनके ऑफिस में गया, उनसे मिला भी, मैंने काम भी दिए। 100 में 10 काम हो गए तो हो गए, ठीक है, वो उसमें कोई शिकायत नहीं। 100 में 100 काम नहीं। हर आदमी चाहता है कि प्योरिटी में अपने आदमी को लिया जाए, पर ये बात अखिलेश जी तो विपक्ष का काम ज़्यादा करना पसंद करते थे। खैर, अब बहन जी ने पता नहीं क्यों
और क्या कारण है तो आप बेहतर जानते हैं। अगर आज भी मेरा मानना है कि बहन जी अगर एक स्टेप ले लें और अपने घर से निकल आएँ तो यकीन बता रहे हैं हम आपको कि हम सब सरकार में लौट आएंगे। अच्छा इरफान जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि लगातार अखिलेश जी पोस्ट डालते हैं, अपनी बातों को रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। एक कमेंट आया कि 2027 का चुनाव आ रहा है, अब अखिलेश जी जो है लोकसभा से इस्तीफा देंगे और फिर आके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं। तो वो लगातार कह रहे हैं कि वो बार बार इस्तीफा देते हैं, कभी विधानसभा से इस्तीफा देते हैं, कभी लोकसभा से। तो क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं? मजे वाली बात यह है कि हम जीतते तो हैं, बहुत से लोग तो इस्तीफा देंगे जीतते भी नहीं हैं। यही खूबी है हमारे अंदर। अरे हम तो जहाँ से लड़ जाएंगे वहाँ पे, वो कहते हैं ना कि जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन चालू हो जाती है। यही पावर है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि मैनपुरी भी जीते तो कन्नौज भी जीते तो आजमगढ़ भी जीते। दूसरे है कोई ऐसा नेता जो हर जगह से जीत रहा हो? इसको कहते हैं वन मैन आर्मी। जहाँ खड़े हो गए वहाँ जीत गए। 27 के लिए क्या उम्मीद है? अंतिम सवाल आपसे, 27 के लिए कितना आश्वस्त हैं इस बार? यकीन है हमें अल्लाह की जात पे, करने वाला वो है। उसके बाद अपनी मेहनत पे, जिस शुरुआत में हमारी बेगम ने कहा कमाल तो पीदिए करेगा, कमाल तो नौजवान करेगा। और कमाल ये आपका पसीना जो लाठी खाई है ना नौजवानों ने, वो कमाल करके दिखाएंगे कि तूफ़ानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आपने देखा इरफान सोलंकी थे, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी थी। विभिन्न मुद्दों पर हमने बातचीत की। इत्तेफाकन हुई इस मुलाकात में उन्होंने तमाम बातों को कहा, तमाम शायरी के माध्यम से संदेश भी दिए और साफ तौर पर यह कहा कि 2027 का चुनाव इस बार मुकम्मल है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जनता इस बार साथ देगी और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार उत्साहित हैं और उनके चेहरे से ये उत्साह साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।